अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे असूल हैं डेवलपमेंट के जो हमें मालूम होने चाहिए ताकि हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। और प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये चलती रहती है थ्रू आउट लाइफ। ये प्रोसेस होता है, पूरी ज़िंदगी जो है डेवलपमेंट होती रहती है और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डेवलपमेंट है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जिसमें सोशल डेवलपमेंट है, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट है। तो ये सारी जो है थ्रू आउट लाइफ जो है पूरी ज़िंदगी में इंसान की, जब से बच्चा पैदा होता है और फिर ये मुसलसल चलती रहती है। और इसमें एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि ग्रेजुअल मैनर में इसके हवाले से तब्दीली आती है। ग्रेजुअली ये होता है प्रोसेस, ये ओवरनाइट नहीं होता कि एक ही रात में जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट भी हो जाए और सोशल डेवलपमेंट भी हो जाए। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो चलता रहता है और इसके साथ साथ ये होती रहती है। यानी अगर हम मिसाल देना चाहें तो अगर हम फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चा सबसे पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर उसके बाद जो है वो वॉक करना सीखता है, फिर उसके बाद रनिंग करना सीखता है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसके थ्रू ये चलती है। इसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आप जानते हैं कि हर फ़र्द दूसरे से मुख्तलिफ है और डिफरेंसेस होते हैं। तो हर एक बच्चा जो है वो जो ग्रो कर रहा होता है, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही होती है वो एक अपने पेस के ऊपर होती है और ये डिफरेंट हो सकता है। हर एक बच्चे के हवाले से इसमें डिफरेंस आ सकता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे की जेनेटिक्स है, वो जीन्स में अपने पेरेंट्स से क्या क्या चीज़ें लेके आया, फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया में आता है तो फिर एनवायरनमेंट कैसी उसे मिली है, माहौल कैसा मिला है, एक्सपीरियंसेस उसके किस तरह के हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके बाद इसकी मिसाल अगर हम देखना चाहें तो दो बच्चे कभी भी एक जैसे जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ले लें या फ़िज़िकल डेवलपमेंट को ले लें तो एक पेस पे नहीं बढ़ते। जैसे हाइट है, जैसे वेट है, जैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, मॉरल रीजनिंग है, तो ये सारा जो है डिफरेंट हो सकता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के दरमियान। तीसरा जो है वो प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट। यानी जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट होती है वो एक आर्डरली सीक्वेंस के तहत होती है। और जैसे बच्चा जो है पहले बैठता है, सिटिंग जो है वो सीखता है, फिर उसके बाद स्टैंडिंग होती है, फिर वॉकिंग होती है, फिर रनिंग होती है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसको फॉलो किया जाता है और इसके थ्रू जो है बच्चा डेवलप होता है और डेवलपमेंट उसकी होती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है वो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्शनैलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को प्रोसीड किया जाता है, उसके तहत जो है डेवलपमेंट होती है। जैसे हेड टू टेल है, सबसे पहले अब अगर आप देखें तो ग्रोथ को अगर हम देखें तो ग्रोथ स्टार्ट होती है हेड से और फिर आगे जो है वो बढ़ती है। मिसाल के तौर पे जो इन्फेंट है, जो बच्चा है छोटा, वो पहले अपने सर के ऊपर फोकस करता है, उसको कंट्रोल करना सीखता है और फिर हेड मूवमेंट होती है, फिर लेग मूवमेंट होती है। तो इस तरीके से ये प्रोसीड करता है। तो एक डायरेक्शन जो है उसको फॉलो किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन है और इसका मतलब ये है कि जितने भी ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ये आपस में इंटर कनेक्टेड हैं और रिलेटेड हैं और रिलेशन इनका आपस में है। जैसे फ़िज़िकल डेवलपमेंट को ले लें या कॉग्निटिव है, इमोशनल है, सोशल है, तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, असर भी करते हैं और एक का असर दूसरे पे भी होता है। तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी है ताकि आप उसी तरीके से बच्चे के डेवलपमेंट के हवाले से कोई फ़ैसला ले सकें या उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पीरियड। ये वो है कि जिसमें
बच्चे की क्रूशल हवाले से एक डिफरेंट जो स्टेजेस हैं लाइफ की उसमें डेवलपमेंट हो रही होती है और उसमें क्रिटिकल स्टेजेस बाज़ औक़ात आती हैं, तो उसमें ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है और ख़ास तौर पर इसमें इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, बच्चे को गाइड करना पड़ता है और इसमें बहुत सारे डेवलपमेंटल डिलेस भी आ सकते हैं अगर आप प्रॉपर उसको नहीं समझते और गाइडेंस नहीं देते। और प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी इसमें है और इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है वो भी आपको मालूम हो जाता है। जो पेरेंट्स को, एजुकेटर्स को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बच्चे से रिलेटेड, वो एंटिसिपेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में, फ्यूचर में किस तरीके से बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंटल नीड्स उसकी क्या हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है। तो ये सारी बातें उसको आप जो है बच्चे के हवाले से बेहतरीन तौर पे उसको गाइड कर सकते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ कल्चरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। देखिए, जहाँ भी बच्चा जिस कल्चर में होता है, जिस एनवायरनमेंट में होता है, तो वो जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बहुत सारे, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, शेप करते हैं बच्चे की पर्सनैलिटी के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उसकी नर्चरिंग एनवायरनमेंट कैसी है, सोशल स्किल्स कैसी हैं, तो इसका भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कंक्लूजन के तौर पे अगर हम बात करें तो एक टीचर के लिए, एक पेरेंट के लिए, माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको समझा जाए ताकि हम बच्चों की प्रॉपर जो है डेवलपमेंट कर सकें, उनकी नीड्स का ख्याल रख सकें, उसकी फुल पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हम प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें और जो जो ज़रूरी बातें हैं और जहां रिक्वायरमेंट है किसी भी बच्चे के हवाले से, उनको हम प्रॉपर तौर पे गाइडेंस के साथ साथ उनकी हेल्प जो है, जो चाहिए बच्चे को किसी भी हवाले से, वो पहुंचा पाएँ ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो की जा सके। आई थिंक आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।